भ्रक्तुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरा। देखिए शिव पुराण की कथा है, आप लोग सुनिए और दूसरों को भेजिए। इसको जितना हो सके उतना सुनिए, और जितना आप लोग सुनेंगी, अगर आप लोग रोज़ सुनिए, अगर 100 लोग रोज़ सुन रहे हैं तो हम रोज़ वीडियो भेजेंगे, क्योंकि शिव पुराण की कथा है। इतना तो पर डे सुनना चाहिए, क्योंकि इतना अगर सुनेंगी तो यूट्यूब वालों को पता चलेगा कि हाँ ये शिव पुराण सबको अच्छी लग रही है, लोग सुन रहे हैं। अब देखिए कि हमेशा देखिए ब्रह्मा जी नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, और सारे जितनी शिव पुराण में कथा है शुरू से लेके अंतिम तक नारद जी ही ब्रह्मा से पूछ रहे हैं कि हाँ पितामह अब इसके आगे क्या हुआ। भगवान सती से कैसे प्यार किए, सती कितना तपस्या की, सती से शादी हुआ, सती कैसे भस्म हुई, जब भस्म हुई सती का वो शरीर त्याग के महादेव कैसे उनको ले गए, फिर कैसे उनका यज्ञ विध्वंस हुआ, इस सब ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ रहे हैं। इस सारा कथा ब्रह्मा जी ही नारद को सुना रहे हैं, और नारद जी सब सुन रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासु हो गए हैं अब इसके आगे क्या हुआ। शिव पुराण ऐसी ग्रंथ है कि अगर आप सुनते रहेंगी तो आपका मन कभी भरने वाला नहीं है, और उसी का चिंतन आपके मन में चलेगा, इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ। क्योंकि शिव जी स्वयं कहे हैं कि जो मेरा शिव से शिव कहता है, मेरा शिव पुराण सुनता है, मेरे मंदिर में जाता, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है, और उसके लिए मेरा कैलाशपुरी दरवाज़ा खुला रहता है। उसको हम चारों हाथों से गुणों से उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो मेरा असली भक्त है, मेरा वो आत्मा है। क्योंकि शिव ही तो शरीर है तो शिव है, अगर शिव गए तो सब हो गया। तो शिव कहते हम सबके अंदर विराजमान है। और जो ब्रह्मा विष्णु में भेद करता है कि नहीं ब्रह्मा दूसरे हैं, विष्णु दूसरे हैं, और सारे देवता दूसरे, तो विष्णु भगवान भोलेनाथ स्वयं शिव पुराण में कहे हैं कि उसको रौरव नरक होता है। इसीलिए कभी शंकर जी से कोई अभेद नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान स्वयं कहे हैं शिव पुराण में कि अगर शरीर के अंदर आपका हाथ है, पाँव है, पैर है, तो क्या आप कहेंगी पाँव है पैर बस नाम न रखेंगी, लेकिन है तो वही तत्व, वही आत्मा से पूरी शरीर चल रहा है। अलग तो है नहीं कि पाँव में अलग है, हाथ में अलग है, आँख में कुछ अलग है, नहीं है तो वही तत्व। तो वही भगवान कहें कि बस हमारे ही तत्व से ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, नारद है, इंद्र है, सब हमारे ही तत्व से, कोई अलग नहीं है। और कोई भी शिवालय जाता है और खाली मन में सोचता है हमको शिवालय जाना है, शिव जी का पूजा करना है, तो उसको खाली सोचने मात्र से हजारों का पुण्य मिलता है। तो शिवालय जाने से, शिव जी का पूजा करने से, आराधना करने से भगवान 24 घंटा देखते हैं। अगर जितना आप पैदल चल के जा रही हैं लोटा में जल लेके, फूल माला लेके, उतना अश्वमेध यज्ञ का फल उसको पग पग पर मिलता है। और भगवान शिव जी खुदे कहें कि जो मेरा एक बार नाम लेता है और मेरे याद से सोता है, बैठता है, चलता है, उसका तो हम ऋणी हो जाते हैं, उसका हम कभी कर्ज नहीं उतार सकते हैं। जब वो जीते जी तो मेरा है, या मरने के बाद जो मेरे लोक में आता है तो सारे गण हाथ पसारे उसका स्वागत करते हैं, कह रहे नहीं ये शिवपुर में जाने का अधिकारी है, शिव लोक में इसको ले चलो, इस शिव के गण बनेगा। यह शिव भगवान स्वयं अपने मुख से बोले हैं। तो भगवान शिव जी कह रहे थे कि नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हाँ प्रभु अब इसके आगे क्या हुआ, अब प्रभु इसके आगे हो। तो नारद जी बता रहे हैं कि सुनो ब्रह्मा, जब सती अपने शरीर को त्याग दी तो सारे देवता और ब्रह्मा जी सोचे कि किस रूप में दक्ष जीवित हो जाए। और भाई दक्ष तो भी उन्हीं के पुत्र हैं, मानस पुत्र। बड़े चिंता में पड़े, सोचते सोचते सारे देवता विष्णु के पास गए। अब विष्णु भगवान के जब पास गए तो विष्णु भगवान से कहने लगे कि विष्णु भगवान कोई उपाय बताइए, जो आप हैं वो हम हैं, वही शिव हैं। तो सारे देवता को लेकर शिव भगवान का, शिव जी का लगे स्तुति करने, करते करते आप आत्मा सबके हैं, आप कैसे ऐसे काम कर सकते हैं, कैसे किसी का यज्ञ विध्वंस कर सकते हैं, इतना प्रार्थना लोग करने। शिव जी भगवान तो महादेव के देव हैं, खुश हो गए।
तो खुश होने के बाद क्या कहें कि जाने दो, ब्रह्मा विष्णु जो तुम है वही हम है। जो हम लोग उसे भेद करेगा वह कभी उसका उद्धार नहीं होगा। चाहे ब्रह्मा के रूप में पूजिए, चाहे विष्णु के रूप में पूजिए, ऐसा चाहे मेरे, क्योंकि हम ही सबको उत्पन्न किए हैं। हमारे संसार में देवता देवी जितना लोग हैं सब हम ही से हैं। तो भगवान शिव खुश हो गए, तो कहें कि चलिए आपका भाग्य मिलेगा। आपका कनखल में, हरिद्वार में कनखल है, हरिद्वार में फिर से दक्ष का यज्ञ पूरा करिए। अब यज्ञ, दक्ष का यज्ञ मूड़ी तो काट के जो है वीरभद्र वो हवन कुंड में डाल दिए थे, उनके बकरे का मुंह लगा दिए, और जो पूसा हैं उनको बिना दांत के बना दिए। ऐसे ऐसे करते करते सबको जो अंग था जो जैसे समझ में आया, तो ये कहें जो शिव का द्रोही होता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए शिव का द्रोही कभी बनना ही नहीं चाहिए। अगर आप 33 कोटि देवी देवता का पूजा कर रही हैं, अपने घर में सारे देवता रखी हैं, सबका पूजा कर रही हैं, अगर शिव जी का पूजा नहीं तो आपका पूजा अधूरा है। और किसी का पूजा मत करें, शिव जी का पूजा कर दीजिए, शिव जी को नहवा दीजिए, धुआ दीजिए। एक पत्ती में जो 3 पत्ती होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। बीच में महेश हैं, एक ओरी ब्रह्मा एक ओरी विष्णु है। तो जो पत्ती को चढ़ाते थे इसी नाम है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बेलपत्रम शिवाय अर्पण काशी वास निवासनी काल भैरव पूजन एक बेलपत्ती शिवाय अर्पण। इतना महिमा बेलपत्ती का आपके पास नहीं, एक बेलपत्ती 4 महीना धो धो के चढ़ा सकती हैं, इतनी महिमा है। अगर पत्ती आपके पास नहीं है तो चांदी का पत्ती बनवा लीजिए और उके धो के भी चढ़ा सकती हैं। भगवान कहते हैं महादेव कि उसमें कोई नहीं बेलपत्ती होना चाहिए, क्योंकि ये बिल वृक्ष से भोलेनाथ बिल वृक्ष में हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता बेल वृक्ष के नीचे तपस्या की हैं। तो कहते हैं जो बेल वृक्ष का पूजा करता है, परिक्रमा करता है, उनको 1 लोटा जल देता है, उसमें लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कृपा करती हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि उसमें लक्ष्मी उसके ऊपर नहीं महालक्ष्मी उसके ऊपर कृपा करती हैं। तो इसीलिए बेल वृक्ष का बहुत महिमा। जो सवेरे सवेरे उठ के बेल वृक्ष का दर्शन करे, उनका परिक्रमा कर, उनको 1 लोटा जल दे, और बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव पूजा, एक पार्थिव पूजा बना के पूजा कर रही हैं, 1 करोड़ पूजा कर ली। अगर एक बेल वृक्ष कोई लगा दिया समझ जा कि 1 करोड़ शिवालय का आप निर्माण कर ली। इतनी महिमा है। अभी बताइए कि जब आप जल देंगी तो नीचे जल में, जड़ में तो देंगी, पत्ता पत्ता में तो देंगी नहीं। तो जड़ में अगर जल दे दी तो पूरे पत्ता को जल मिल जाता है। तो जड़ का मतलब शंकर जी। अगर आज महादेव का पूजा करिए, सारे देवता को पूजा का भाग अपने आप मिल जाता है। क्योंकि देखिए महादेव में एक ओरी गणेश बैठे हैं, एक ओरी कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी, नीचे जो हस्त कमल है वो माता पार्वती हैं, शिव जी ही हैं, उनकी 5 बेटियां हैं, जया विषहरा कामिल शामिल बारी देवदोतली 5 लड़कियां हैं। तो सब तो शिव जी में है। जो जल धारा गिर के जाता है वो 33 कोटि देवी देवता के अंश में जाता है। तो इस भगवान विश्वनाथ अपने मुंह से बोले हैं। और जो भी कहते हैं किसी के बारे में गलत सोचता है, गलत बोलता है, तो उसका तो बाद में जो होगा सो होगा, उसका पहले बुरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत सोचना भी नहीं चाहिए, सोचने से पाप है। भगवान कहते हैं कि जो भी मन तो है ही है, मन कहीं इधर भागता है उधर भागता है, लेकिन मन को उसको भगा के लिए आओ। भगवान बोले आप अरबपति हो, खरोपति हो, सबको छोड़ के जाना है, कुछ साथ में जाना है, जाता है तो एक नाम आधारा आपका भजन कीर्तन जप तप सत्संग जो आप कर रहे हैं वही आपके साथ साथ जाएगा। महादेव कहते हैं जो जप में दीप जला के मेरा जप करता है, तो वो जो चित्रगुप्त होते हैं पहले यमराज के जो गण होते हैं वो पहले छोड़ देते हैं। तो वो दीप जाके दौड़ के यमराज के पास जाता है कि पहला इसका लेखा जोखा लिखिए, दीप जला के मेरा जप कर रहा है। तो वो दीप वहाँ पहुँच जाता है। हम लोग समझते नहीं हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं। दीप का बहुत महिमा है। जैसे अब कहीं भी मंदिर हो, बेल वृक्ष के नीचे हो, समी के वृक्ष के नीचे हो, आंवला के वृक्ष में आप दीप जला रहे हैं तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अरे जो 84 लाख जो इनमें जो भी कर्म करके आई हैं वो कर्म आपके भगवान दे रहे हैं। बार बार हम कहते हैं 2 बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, कोई भिखारी कोई तो अपने कर्मानुसार का पैदा होते, कोई धर्म करता है नहीं करता है ना। तो इसीलिए मेरे कर्मानुसार हमको फल मिलेगा। अब हम 84 लाख जो इनमें कौन अच्छा बुरा कर्म करके आए, क्या करके आए, कौन जानता है। तो उसका फल हमको मिलेगा। अगर अच्छा हम किए हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा किए हैं तो बुरा मिलेगा।
इसी में स्वर्ग है, इसी में नरक है। तो इसीलिए हमेशा मन से तन से अच्छा ही कर्म करना चाहिए। मन से सबके बारे में भला सोचिए, हे भगवान उसका भला कर दीजिए, कभी किसी को दुखी मत करिए, क्योंकि सारे संसार में आप ही का अंश है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो एक जानवर, एक पेड़, एक पत्ता में, सब में तो जीवात्मा है। अब जरा विचार करिए कि अगर पेड़ आप काट दिए तो तुरंत 1 घंटा के अंदर सूखना शुरू हो जाता है। और वो पेड़ में जब जल दे रही हैं, पानी, तो पेड़ कितना हरा भरा रहता है। तो क्या जीवात्मा के बिना, तो उसमें तो भी भगवान वास करते हैं। एक पेड़ अगर हम लोग काटते हैं तो उसमें भी दर्द होता है, क्योंकि जीवात्मा पेड़ में भी है। आज जीवात्मा है तभी तो हरा भरा है। तो इसीलिए सोचना चाहिए कि एक चींटी तक के जितने दुनिया में, संसार में जीवात्मा दिखते हैं, सब में हम ही लोग वास करते हैं। सबका आत्मा एक है। वही भगवान कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा एक ही है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, कभी न मरने वाला है, न जलने वाला है, न कटने वाला है। आज वो आत्मा है तो हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। उसके निकलने के बाद इस शरीर में कोई दर्द है, न कोई पीड़ा है। 2 घंटे के अंदर जो जिसको जो करना है, जलाना है, बहाना है, जो करना है लोग कर देंगे। तो क्या उस शरीर, इस शरीर किस लिए चल रहा है? तो सोचना चाहिए मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव गए तो सब हो गया। तो ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान का धन्यवाद दिन रात, हे प्रभु आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। आप हैं अंदर, तो ये शरीर अच्छे कर्म कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, मंजन करिए। सोचिए भगवान मंदिर है, मंदिर का सीढ़ी हम साफ कर रहे हैं, ये मंदिर को हम स्नान कर रहे हैं, मंदिर को हम वस्त्र पहना रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं। दिन भर चिंतन करिए। कोई भोजन बनाइए, भगवान आपके लिए हमको भोजन बनाना है, भोजन में बनाएंगे हम, स्वाद आपको डालना है, क्योंकि आपको भोजन करना है। महादेव हर 24 घंटा देखते रहते हैं और कहते हैं कि जो मेरे ग्रंथ को सुनता है, जो मेरे ग्रंथ को पढ़ता है, जो मेरे ग्रंथ को दूसरे को सुनाता है, उसका तो उद्धार होना है, लेकिन सुनता है उसका भी उद्धार होना है। भगवान कहते हैं बुरे कर्म का फल अगर आपको मिल रहा है तो अच्छे कर्म का फल फिर आपको मिलेगा, क्योंकि अच्छा कर्म कहीं व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जो हो सके किसी को अच्छा ज्ञान दे दीजिए, अच्छी बातें बता दी, कभी उसको बुरा मत बताइए, उसको गड्ढे में मत ढकेलिए, उसको ऊपर उठाइए। अगर वो दुखी प्राणी है, उसका उद्धार नहीं है, तो आप उसको अपने बात से, अपने अच्छे व्यवहार से उसको ऊपर उठाइए कि कोई बात नहीं है, अच्छे कर्म करिए, उसका परिणाम आज न तो कल अच्छा मिलेगा। सत्संग करिए, कथा पुराण सुनिए, मंदिर जाइए, जितना हो सके भगवान, बस भगवान करा रहे हैं, उसमें अहंकार नहीं आने पावे कि हमने किया, हमने मंदिर गया, हमने जल चढ़ाया, हमने पूजा किया, हमने पाठ किया, हमें सत्संग किया, ये हम न आने पावे। बस भगवान ने करा रहे। हे प्रभु आप मेरे अंदर विराजमान हो, ये पैर जहाँ चाहा तहाँ ले जाते, क्योंकि पैर हाथ मुँह सब अलग है शरीर के अंदर, लेकिन इसका तत्व कौन है? एक आत्मा, सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा की, आत्मा से शरीर पूरा चल रहा है। जिस दिन आत्मा निकल गया सब हो गया। तो हमेशा यही विचार करना चाहिए, हे भगवान, हे शिव बाबा आप अंदर विराजमान हो, तो पूरी अंग काम कर रहा है, आँख देख रहा है, अभी एक अंग खराब हो जाए तो सब व्यथा बेकार हो जाए, लेकिन भगवान का धन्यवाद नहीं। हे प्रभु आज के दिन आप अच्छा दिए हैं, आज हमसे अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, दोनों आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहा है, पैर अपना काम कर रहे हैं, सारे अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। भगवान महादेव का धन्यवाद मनाइए। महादेव देखते ही अंदर अंदर सोचते रहिए, करते सारा अच्छा होगा, अच्छा होगा। कभी मन में मत सोचिए कि हाँ आज मेरा अच्छा नहीं, क्योंकि भगवान सब आप करने वाले हो। आपकी कृपा से आपके घर में हैं, आपका दिया खा रहे हैं, आपके दिया पहन रहे हैं, आपके दिया सो रहे हैं। जिस दिन जाएंगे अपना सब ले लेंगे, नहीं आपका तो है। भगवान का सोच के करिए और कोई काम करिए शिवाय अर्पण, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन, शिवाय अर्पण। हमेशा शिव को अर्पण कर दीजिए, न आपका गलत काम होगा न बुरा काम होगा, सब भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान का जब हम ही को अर्पण कर दिया तो इसका तो फल परिणाम हम ही को देना पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे कथा रोज़ हम डालेंगे, आप लोग रोज़ सुनिए, लेकिन जितना सुनेंगे उतना कथा हम डालने में हमारा मन लगेगा, क्योंकि कम से कम 100 भी रोज़ होना चाहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।